चलो, राम ने माता सीता को वनवास भेज दिया। आप लोग जानती होंगे ये सब चर्चाएं। राम ने वनवास भेज दिया माता सीता को। बहुत लोग कहते हैं राम जी ने गलत किया। अच्छा ये बताओ, राम जी ने गर्भवती नारी को, सीता माता गर्भवती थी, उनके पेट में बच्चे थे 2। जब सीता मां को राम जी ने वनवास भेजा, उस समय सीता मां गर्भवती थी। अब मुझे ये बताओ कि राम जी ने सीता मां के संग सही किया कि गलत किया? मैया आप बताओ। गलत किया। ये मैया बताएंगी, लाल पीली मैया। राम जी ने सही किया सीता माता के साथ कि गलत किया? सही किया। मैया गलत किया राम जी ने। मैया मोबाइल वाली मैया, राम जी ने सही किया कि गलत किया? बोलो मेरी मां। मैया बोलो मेरी मां। राम जी ने सही। बैठे बैठे खड़े होने का कष्ट क्यों करना? जो पूछें आपको बैठे बैठे जवाब देना है। वो चश्मा वाले भैया गूगल बाबा से पूछने लग गए क्या? ना बताएगा गूगल बाबा। बताओ राम जी ने सही किया कि गलत किया? है? बहुत ही गलत किया, बहुत ही गलत। कहां से आवाज आई है बहुत ही गलत? ठीक है। और पीछे वाले भक्त, राम जी ने सीता मां को वनवास भेज दिया, गर्भवती स्त्री को, गर्भावस्था में। सही किया गलत किया? है? गलत किया। कितने लोग मानते हैं कि राम जी ने गलत किया? हाथ उठा के। ठीक है। राम जी ने कितना गलत किया बताओ? गर्भवती नारी को वनवास भेज दिया। ऐसा आप लोग कह रहे हैं, हम नहीं कहते ऐसा। राम जी कैसे राजा हैं? राजा तो रावण भी है, लेकिन आज कोई ये थोड़ी कहता है कि रावण जैसा राज्य होना चाहिए। लोग ये कहते हैं कि राम जैसा। किस राज्य की कल्पना है? राम राज्य की। जबकि रावण राज्य की कल्पना क्यों नहीं है? रावण ने तो अपनी पत्नी को वनवास नहीं भेजा, मंदोदरी को, राम जी ने भेजा। अच्छा आप लोग जानते हैं कि राम जी ने वनवास क्यों भेजा सीता माता को? किसके लिए भेजा? अच्छा ये बताओ, राम जी ने एक धोबी के कहने से सीता मां को वनवास भेज दिया या प्रजा के कहने से वनवास भेज दिया? इसकी पूरी हिस्ट्री आप जानते हैं कि नहीं? पूरी जड़ से लेकर के ऊपर तक का पूरा जानते हैं? तो आओ पूरा जानते हैं। आप लोग कैसे जज हैं? पूरा जानते नहीं और निर्णय कर दिया कि राम गलत है। एक बार राम की पैरवी तो की होती, एक बार राम बनके तो देखा होता, एक बार राम की जगह अपने आप को खड़ा करके तो देखा होता, एक बार राम के दर्द को जानने की कोशिश तो की होती, एक बार राम की पीड़ा तो जानी होती, फिर राम पर आरोप लगाते तो अच्छा लगता। आओ राम जी पर लगाया गया आरोप कितना सही है और कितना गलत है, आज इस पर जरा मंथन कर ले। टाइम है ना आप लोगों के पास? सुनो, ये बात उन दिनों की है। टोटल राम जी का राज्य कितने साल, राम जी का कार्यकाल कितने वर्ष का था? मैं ये बताओ, राम जी का टोटल कार्यकाल कितने वर्षों का था? 13,000 वर्षों का। कितने हजार वर्षों का? राम जी का टोटल कार्यकाल था 13,000 वर्षों का। लेकिन जो ये घटना घटी, ये 11,000 वर्ष के बाद घटी। सीता मां का वनवास कब हुआ था? राम जी जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके राम जी आए, राम जी ने जब रावण को मारा, उस समय राम जी की आयु लगभग 27 वर्ष की थी। राम जी का
वनवास पूरा हो गया, उसके बाद राम जी सीता मां के साथ 11,000 साल तक साथ में थे। कितने हजार? 11,000 वर्षों तक साथ में थे। कितने हजार वर्षों तक? सीता और राम जी 11,000 वर्षों तक साथ में थे। केवल 2,000 वर्षों तक अकेले राम जी रहे, सीता मां जा चुकी थी। अब ये कहानी 11,000 वर्षों के बाद स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट हुई, क्यों स्टार्ट हुई, किसकी गलती थी, आओ पूरी जड़ से इस पूरी वारदात को समझते हैं। हुआ क्या था कि 11,000 वर्ष पूरे होने में कुछ वर्ष बाकी थे। 11,000 वर्ष पूरे होने में आप ये मान लो कि 15 साल 12 साल बाकी थे। उस समय की एक घटना है। सीता मां ने राम को पहली खुशखबरी दी। एक दिन सीता मां प्रसन्न चित्त से राम के पास गई। राम के हाथों को अपने हाथों में रखकर माता सीता ने कहा, प्रभु आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। हां हां सीते कहो, क्या कहना है अपने राम से। सरयू का किनारा था, कल कल करके सरयू जी की धारा बह रही थी। राम जी सीता मां को देख रहे हैं, सीता जी राम को देख रही हैं। झरोखे से, झरोखे में खड़े होकर, महलों में झरोखे होते हैं जिसे आज के जमाने में खिड़की कहते हैं, विंडो कहते हैं। राम जी वहां खड़े हैं सीता की ओर। राम ने सीता का हाथ अपने हाथ में रख के कहा, सीता तुम कुछ कहना चाहती हो, सीते कहो। प्रभु आप पिता बनने वाले। अच्छा मैं पिता बनने वाला हूं, ये तो बहुत अच्छी खबर। तुरंत राम जी ने मिठाई सीता मां के मुख में दी, कहा अपना मुंह मीठा करो, तुमने हमें बहुत बड़ी खुशखबरी दी। इस रघुवंश को आगे बढ़ाने वाला अब वंशज पैदा होगा। सीता बताओ, मैं बहुत खुश हूं, तुम मेरे से कुछ मांग लो। सीता मैया ने कहा कि प्रभु मैं जो मांगूंगी आप देंगे। हां हां, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर तुम कुछ मांग लो। आज तुमने ये खबर दी ना कि तुम मां बनने वाली और मैं पिता बनने वाला हूं, मैं बहुत खुश हूं, तुम कुछ मांग लो। सीता मां ने कहा, प्रभु मेरी इच्छा है कि जो मेरे बच्चे हों वो इस अयोध्या में ना हो। क्यों? प्रभु ये राजाओं का राजभवन है, इस राजसी राजभवन में कहीं हमारे बच्चे कमजोर ना हो जाए, बिगड़ ना जाए, कहीं इस राज सत्ता के आदि होकर के कहीं वो गलत राह पर ना चले जाएं। क्योंकि जो जितना बड़ा होता है उसकी जिम्मेदारी उतनी ज्यादा बनती है कि आप अपने बच्चों को उतना बढ़िया तैयार करें। अरे सामान्य आदमी का बच्चा शराब पिए, चोरी करे, गलत काम करे तो चलता है, पर समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का बच्चा गलत करता है तो पूरे समाज में उसकी थू थू हो जाती है। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बैंक बैलेंस नहीं है, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपकी संतान है, आपके बच्चे हैं। आपके बच्चे क्या करते हैं ये बहुत मायने रखता है, हां या ना। तो राम के बच्चे क्या करेंगे ये तो बहुत बड़ी बात बनेगी ना आगे चल के। तो सीता मां को डर था कहीं इस राजसी राजभवन में हमारे बच्चे बिगड़ ना जाएं। तो सीता आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूं कि अच्छा राम सीता मां को पता, अच्छा ये बताओ राम जी को पढ़ाया किसने था? बोलो। भगवान राम को वेदों की शिक्षा किसने दी? श्री वशिष्ठ जी ने। राम जी को अस्त्र शस्त्र की विद्या किसने पढ़ाई? विश्वामित्र जी ने। वशिष्ठ जी ने भी राम को अस्त्र शस्त्र चलाने सिखाए, पर जो दिव्यास्त्र थे वो दिव्यास्त्र राम जी को किसने दिए थे? विश्वामित्र जी ने। तो सीता मैया ये जानती थी कि सारी शिक्षाएं, सारे अस्त्र शस्त्र तो
संतों के पास है। इस अयोध्या में है क्या? इन बच्चों को पढ़ाएगा कौन? तो सीता मां बोली कि मुझे संतों के कुटिया पर अपने बच्चों को जन्म देना है, ताकि संतों वाले संस्कार मेरे बच्चों में जन्म से आए। ये इच्छा किसकी थी? हां, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। कहां लिखा है? कहां लिखा है? वाल्मीकि रामायण में। तो अब मुझे आप लोग ये बताओ कि जो महर्षि किन के आश्रम में माता सीता रही? महर्षि वाल्मीकि, वो वाल्मीकि जिन्हें वेदों का भी ज्ञान था और शस्त्रों का इतना बढ़िया ज्ञान था कि लवकुश को कम उम्र में इतना पढ़ा लिखा के मेधावी बना दिया कि लक्ष्मण जी पानी मांग गए, भरत जी मूर्छित हो गए। हाँ या ना? इतना। तो सीता मां ने कहा कि मुझे संतों की कुटिया में जाना है और अपने बच्चों को वहां जन्म देना है, ताकि संस्कार किसके आए? अब सीता मां ने ये मांग लिया राम जी से वचन, पहला। अब दूसरी बात पर चलते हैं। उसी समय एक धोबी की पत्नी, जो कि अयोध्या में किसी के घर काम करती थी, आज उसका, जब वो वापस अपने घर आ रही थी तो उसका घर सरयू के उस पार था। पानी बरसने लगा तो वो रात केवट की कुटिया पर वो धोबी की पत्नी रुक गई। धोबी की पत्नी केवट की पत्नी के साथ रात को रुकी कि बहन, क्या आज हम तुम्हारे घर रुक जाएं, क्योंकि पानी बरस रहा है, रात को नाव चलेगी नहीं और पानी ज्यादा है। सवेरा हुआ तो धोबी की पत्नी घर गई। पति ने पूछा धोबी भाई साहब ने, क्यों, कहां थी? बोले मैं तो भाई साहब के घर थी, वहां रुक गई, पानी ज्यादा था। अरे हम कैसे माने कि तुम उसके घर थी? तुम और कहीं थी, या तुम उसके पुरुष के साथ थी। अब तो लांछन लगाया। बोले हम तुझे स्वीकार नहीं करते, मैं कोई राम थोड़ी हूं कि रावण के घर सीता रहे और राम ने स्वीकार कर लिया। ये बात है 11,000 साल बाद की। कितने हजार साल बाद की? धोबी ने जब ये बात कही तो पूरी बात हवा की तरह पूरे अयोध्या में फैली। ये बात सीता मां के कानों में आई, ये बात राम के कानों में आई। अब राम और सीता दोनों विचार करते हैं क्या करें। प्रजा का दबाव था कि अब सीता को हम स्वीकार नहीं करेंगे महारानी के रूप में। रावण के यहां रहकर आई, पता नहीं शुद्ध है कि अशुद्ध है। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं, उन्होंने अग्नि परीक्षा तो दी थी। बोले हम लोगों ने छोड़ी देखी है भाई, उन्होंने वहां दी थी लंका में, हमने छोड़ी देखी। अयोध्या में दें तो हम जाने। अब लो भैया ऐसी बातें उठने लग गई। फिर क्या हुआ? अब मुझे यहां पर कुछ सवाल आप लोगों से करने हैं। वो सवाल ये है कि धोबी ने सीता मां पर लांछन लगा दिया, तो राम जी चाहते तो धोबी को मरवा देते ना। ए धोबी यहां आ जा, तूने मेरी पत्नी पर यह लांछन क्यों लगाया? मैं तुझे मृत्यु दंड देता हूं। राम जी राजा थे, चाहते तो मृत्यु दंड देते। क्यों जी, दे सकते थे कि नहीं? मैया, यदि राम जी ने धोबी को मृत्यु दंड दे दिया और धोबी मर गया तो कहने वाला ही मर जाता। अच्छा, कहने वाला मर जाता तो फिर सीता मां को वनवास ना जाना पड़ता। तो क्या यह समाधान सही था? उत्तर दो। यदि राम जी धोबी को मरवा देते तो ये आरोप सीता मां पर जो लगा था वो आरोप सिद्ध हो जाता। अभी तक तो यह आरोप था सीता मां पर। फिर लोगों को लगा अच्छा राम जी ने धोबी को मरवा दिया, सीता मां गलत होंगी तब तो मरवाया। फिर सीता माता पर लगा आरोप क्या हो जाता? सच हो जाता, सिद्ध हो जाता। इसलिए धोबी को मरवाया नहीं। क्यों मरवाएं? आपकी स्वतंत्रता, कुछ भी कहिए। अब पूरी प्रजा ने जब कहा तो फिर सीता मां कह ही चुकी थी मुझे कुटिया में संतों की जाना है, और राम
के सामने प्रजा का दबाव है। अब यहां एक बात बताइए कि राजा कौन सा अच्छा होता है, जो परिवार की बात सुने या प्रजा की बात सुने? उस समय राम केवल पति नहीं है सीता माता के, उस समय राम जी क्या है? अयोध्या के। और राजा का धर्म है कि वो प्रजा की बात सुने, ना कि परिवार की। क्यों जी, बात सही है? यदि राम जी केवल पति होते तो ये बिल्कुल बात सिद्ध थी कि किसी के कहने से आप अपनी पत्नी को थोड़ी निकालते हैं। लेकिन ये बात आप लोगों के लिए लागू है क्योंकि आप राजा नहीं हैं। लेकिन आप राजा होते, आप दुबई के राजा होते, आप भारत के राजा होते, तो आप पर पूरी प्रजा का दबाव होता कि नहीं? और उस समय आप प्रजा की बात ना मानते तो आप पे आरोप क्या लगता कि आप तो परिवारवाद हैं, देखो परिवार की सुनते हैं, आपको प्रजा से कोई लेना देना। तो राम राजा है, तो राजा का कर्तव्य क्या है? किसकी बात सुने? बोलो। तो राम ने प्रजा की बात सुनी और प्रजा की खुशी के लिए राम को सीता मां पर कोई संदेह होता तो 11,000 साल तक साथ में क्यों रहते? उसी दिन ना निकाल देते जिस दिन रावण के घर से सीता माता आई? बोलो हाँ या ना? उसी दिन निकाल देते ना। लेकिन राम जी इतने दिन साथ में रखे और सीता मां गर्भवती हुई, इसका मतलब राम जी के भीतर सीता मां के प्रति कोई ये भावना नहीं है कि तुम गलत हो। ये भावना समाज के भीतर आई, लोगों के भीतर आई। इससे सिद्ध यह होता है कि दुनिया ने आपके अवगुण ही नहीं, हमारे अवगुण ही नहीं, दुनिया का काम है अवगुण देखना। और उन्होंने तो जगत जननी जगदम्बा का अवगुण भी देख लिया, माता सीता का। माता सीता को भी अवगुण की दृष्टि से देखते हैं, उनमें भी दोष देखते हैं। हाँ या ना? जब ये दुनिया सीता मां पर दोष देखती है, राम पर दोष देखती है, तो हमारे और आपके कोई दोष देखे इसमें आश्चर्य क्या है? दुनिया ने तो कहने से सीता मां को नहीं छोड़ा, राम को नहीं छोड़ा, तो हमें और आपको कोई छोड़ेगा? इसलिए लोग क्या कहते हैं कहने दो, आप अच्छा कार्य करते रहो बस। लोग तो तब भी कहते हैं जब आप गलत होते हैं, और लोग तो तब भी कहते हैं जब आप सही होते हैं। क्यों जी, बात सही है? आप गलत होते हैं तो कहने वाले कम होते हैं, आप सही होते हैं तो कहने वाले। यह बात सही है कि गलत है? इसलिए परवाह ना करो लोगों की, लोगों के चक्कर में पड़ोगे कुछ ना कर पाओगे। लोग क्या कहते हैं? लोग तो पैदा ही हुए हैं कुछ कहने के लिए। ये खाए बिना रह सकते हैं पर कहे बिना नहीं रह, इसलिए परवाह ना किया करो। सीता मां की ये घटना, राम जी की ये घटना सिखाती है कि लोगों की परवाह, लेकिन राम को परवाह करनी पड़ी क्योंकि राम हां, हम लोग परवाह क्यों करें? हम राजा थोड़ी हैं। आप कहते रहिए जो कहना है। क्यों मेरी मां? परवाह तो राम को करनी ही थी। क्यों जी, बात सही है? तो राम जी ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया, सीता मां को बिठाओ रथ पर और सीधा ले जाओ महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ करके आओ। सीता मां का वनवास हुआ। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि इसमें राम की गलती कहां है? उत्तर दो। मैया, आप तो कह रही थी कि राम ने गलत किया। गलत है? हैं? क्या कहां गलती है राम की, बताओ। है? कहां गलती है? वाल्मीकि के आश्रम में खुद भी रहता था। कौन रहता था? अरे राम के लिए ऐसा ना बोलो मेरी मां, खुद भी रहता था। कोई तुम्हारे नौकर है राम जी? तुम तो ऐसा बोल रही हो खुद रहता था राम, नौकरों टाइप की भाषा प्रयोग कर रही हो राम जी के लिए। राम रहते थे, ऐसा कहो। रहता था क्या होता है? अकेले नहीं छोड़ा। राम जी 14 साल जब वनवास गए तो उस दौरान राम जी महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में भी गए थे। और राम जी तो जानते थे कि क्या होने वाला है।
तो राम जी ने सारा चीज देख रखा था कि सीता मां के लिए क्या जगह सही है। तो अब सीता मां की भी इच्छा थी ना, तो इच्छा भी पूरी करनी थी। प्रजा का दबाव था, वो भी काम। अच्छा, तीसरा कारण और था। तीसरा कारण यह था कि जब रावण को राम जी ने मारा तो दशरथ जी मिलने आए राम से, और दशरथ जी ने कहा कि राम, तुमने रावण को मारकर मर्यादा का पालन किया, पिता की आज्ञा का पालन किया। पुत्र, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। राम जी से दशरथ जी ने बोला कि बेटा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। राम जी बोले पिताजी आप क्या देना चाहते हैं? तो दशरथ जी बोले बेटा अभी मेरी 2000 साल उम्र बाकी थी। दशरथ जी अपनी मौत से नहीं मरे थे, दशरथ जी राम के किस में मरे थे? राम के वियोग में मरे थे दशरथ जी। दशरथ जी की नेचुरल मृत्यु नहीं थी, वो तड़प तड़प के राम के। तो अभी दशरथ जी की कितनी आयु बाकी थी? तब दशरथ जी ने कहा राम बेटा मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूं, इतना खुश हूं, जा बेटा मेरी उम्र तुझे लग जाए। बेटा मेरी उम्र, तब से ये परंपरा स्टार्ट हुई कि जो ज्यादा खुश होता है वो क्या बोलता है कि मेरी उम्र। आप भी कभी कभी अपने बच्चों को कहती हो बेटा मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। दादी पोते को बोलती है बेटा मेरी उम्र, ये मेरी उम्र तुम्हें लग जाए, ये कब से स्टार्ट हुआ? सबसे पहले किसने किसको अपनी उम्र दी? भगवान राम को दशरथ जी ने कितनी उम्र दी? अच्छा, अब वो 2000 साल जो थे वो दशरथ जी की आयु थी। अब उस आयु को पाकर राम जी सीता मां का स्पर्श करते तो मर्यादा बिगड़ती। इसे गहराई से समझिएगा। वो आयु किसकी थी? बोलो, दशरथ जी की। और पिता की आयु जब राम ने पाई तो अब राम दशरथ के रूप में हो गए कि नहीं? वो दशरथ जैसे हो गए कि नहीं? तो अब दशरथ जी और सीता का रिश्ता तो बेटी और पिता का था, ससुर और बहू का रिश्ता था। अब राम को स्पर्श करना सीता मां के लिए, राम का सीता मां को स्पर्श करना ये मर्यादा के अनुकूल था कि प्रतिकूल था? सही था कि गलत था? इसलिए राम जी 11,000 साल तो साथ में रहे, पर जो 2000 साल थे वो साथ में इसलिए नहीं रहे क्योंकि वो पिता की दी उम्र थी और उस उम्र को तो गुजारना था, और उस उम्र से सीता मां को स्पर्श नहीं कर सकते थे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो उम्र दशरथ जी की। तो ये कारण था। एक तीसरा कारण, चौथा कारण और है। राम सीता मां के वनवास जाने का पद्म पुराण में कथा आती है इतनी सी, सीता मां के वनवास जाने की। सीता मां जब जनकपुर में छोटी सी थी, जनक राजा के यहां पर छोटी सीता, तो एक दिन वो सखियों के संग गई बगीचे में खेलने। कहां गई? बगीचे में खेलने जब गई तो वहां पर एक तोती और तोता पेड़ पर बैठे, तोती कथा सुना रही है, राम आएंगे, सीता का धनुष तोड़ करके सीता मां को विवाह करके ले जाएंगे और बड़े प्रेम से राम सीता की जोड़ी दुनिया निहारेगी। जब ये बात जानकी जी ने सुनी तो कहा कि ये तो मेरी कथा सुना रही है तोती। सीता मैया चुपके से गई और तोती को पकड़ लिया, पकड़कर सोने के पिंजरे में डाल दिया। ये कथा पद्म पुराण में लिखी है। कौन से पुराण में? सीता मां ने तोती को पिंजरे में डाला और पिंजरे में डाल करके अपने महलों में ले गई। तोती चिल्लाई, सीता छोड़ दो, मेरे पति बाहर हैं। वो तोती तोते के संग रहती खुले आसमान में। सीता मां बोली, सोने का पिंजरा दूंगी, जो खाएगी दूंगी, पर मेरे पिंजरे में रहना, तू रोज कथा सुना। वो बोली, मैं कथा रोज सुनाऊंगी तुम्हें, पर मुझे आजाद कर दो। उस समय वो तोती गर्भवती थी और बेचारी वो तोती सीता मां ने नहीं छोड़ा। 2-4 दिन में वो बेचारी पति के वियोग में खाना पीना बंद कर दिया, तड़प तड़प करके मर गई। तब तोती के तोते ने आकर के देखा कि मेरी तोती मर गई, तो श्राप दे दिया, है सीता
जैसे तुमने मेरी पत्नी को गर्भावस्था में मेरे से दूर किया, जब तुम गर्भवती होगी तो तुम्हें भी तुम्हारे पति अपने से दूर कर देंगे और कारण मैं बनूंगा। वही तोता अगले जन्म में धोबी बनकर के पैदा होता है और उसी के कहने से सीता मां का वनवास होता है। यह पद्म पुराण की कथा है। कोई भी कथा उल्टा पलटा के देख लो, कुछ भी देख लो, आपको कहीं गलती राम की नजर नहीं आएगी। सीता मां का खुद का ही श्राप सीता मां के संग था। तोती के तोते ने श्राप दिया। श्राप मतलब बद्दुआएं। आज की भाषा में उसे श्राप कहते हैं। वो एक बद्दुआ है। क्या है भाई? तोती मर गई ना, गर्भवती थी ना, आपने उसके पति से दूर कर दिया। जब आपने इसलिए कहता हूं पक्षियों को पिंजरे में ना बंद किया करो। पालने का शौक है तो घर पे आम का, पीपल का, वट का पेड़ लगाओ, आसपास बगीचे पर बहुत सारे तोते पक्षी आएंगे और उस पर बैठेंगे, आनंद लेना। पक्षी पालने का शौक है तो पेड़ लगाइए, अपने आप पक्षी आएंगे, पिंजरे में नहीं। क्योंकि पक्षियों की भी बद्दुआएं होती हैं। क्यों जी? होती होंगी कि नहीं? पिंजरे के पक्षी रे तेरा दर्द न जाने कोई, पिंजरे के पक्षी रे तेरा दर्द न जाने कोई। तो ये बड़ा दर्द है ना, किसी को पिंजरे में डाल के वर्षों तक रखना। कुछ लोग तो पक्षियों के पंख काट देते हैं। सब गलत है। किसी की आजादी छीनने का अधिकार आपको किसने दिया? किसी के पंख काट दिए आपने, कितना बड़ा पाप है ये। उसकी उड़ान खत्म कर दी आपने। जब आपने किसी की उड़ान खत्म की तब तुम्हारी भी तो उड़ान खत्म होगी ना। दुआएं लो साहब, बद्दुआएं से बचो। चाहे वो चींटी की बद्दुआ हो, चाहे वो पक्षी की बद्दुआ हो, चाहे वो किसी इंसान की बद्दुआ हो। तो सीता मां उस श्राप के कारण वनवास गईं।